रिविजिट के लिए आपके पास में दो ऐप्स हैं। देखो, एक है आपका एनटीए, जिसे हम नेट एम्बेड बोलते हैं, एनटीए हमारी भाषा में है। और एक है गूगल पे फॉर बिजनेस, जिसे हम हसल बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हसल बोले समझ जाना कि गूगल पे फॉर बिजनेस के बारे में बात हो रही है, और जब भी एनटीए बोले तो आप समझ जाना कि नेट एम्बेड के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीड कैसे निकालनी है रिविजिट के लिए। तो आपने जैसे नेट एम्बेड खोला, अगर आप नेट एम्बिट से लीड निकाल रहे हो रिविजिट के लिए, तो कस्टमर को कॉल करके जब आप कंफर्मेशन लेते हो कि वो शॉप पे है या नहीं, कंफर्मेशन लेने के बाद अगर कस्टमर मिलने को रेडी है तो आप उस नंबर को हसल में पहले कॉपी करके पेस्ट करके चेक करोगे कि वो रिविजिट के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर वो रिविजिट के लिए एलिजिबल है तो ही आपको वहाँ पर रिविजिट करने जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना है। ठीक है, तो जैसे कि अब आपने एनटीए खोला है, अब आपको जीपे रिविजिट में जाना है। जीपे रिविजिट में आप जाते हैं तो अब यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, 100 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर। जैसे 100 मीटर में कोई नहीं है, 250 मीटर में भी कोई नहीं है, 500 में 2 लोग हैं, 700 750 में 3 लोग हैं, 1 किलोमीटर में 13 हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है स्क्रॉल अप करूँगा। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ पर जितने भी मर्चेंट हैं जिनकी विज़िट आ रही है उनका यहाँ पर नाम अभी शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल gaonsarkar.com को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर स्टार्ट रिविजिट प्रोसेस में क्लिक करूँगा। अभी आपसे पूछता है कि आपको स्टोर का लोकेशन मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिला है तो आप इसे नो कर देंगे। ये मोबाइल नंबर आ गया। अब आपने इन्हें कॉल किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद मान लीजिए ये मर्चेंट बोलता है कि हाँ मैं शॉप पर हूँ, मैं मिल जाऊँगा, तो आपको ये स्पेस वगैरह इसका पूरा हटा करके इस नंबर को सेलेक्ट ऑल कॉपी करें और इसको आपके हसल में पेस्ट करिए। हसल में आपको पेस्ट करना है। कहाँ पर? ये सर्च वाले जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर इस नंबर को पेस्ट करना है। पेस्ट करके आप चेक करेंगे कि ये रिविजिट के लिए एलिजिबल है या नहीं, और इसमें आपको इसका स्टेटस भी शो हो जाएगा कि क्या स्टेटस है इस मर्चेंट का। तो देखिए यहाँ पे ये इनएक्टिव मर्चेंट है। अप्रैल 2023 में इसका गूगल पे फॉर बिजनेस बना हुआ है। जून 2023 में इसने आखिरी ट्रांजैक्शन लिया है और लास्ट रिविजिट डेट में डैश लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर अभी तक हमारा कोई भी गूगल पे का बंदा पहुँचा नहीं है। यानी ये जो केसेस होते हैं ना, इसमें मर्चेंट ने खुद ही अपने मतलब गूगल पे वाला क्यूआर इसने खुद से बना लिया है ना। इसने खुद की ऑनबोर्डिंग खुद से करी, मतलब इसने अपना ऐप इंस्टॉल करके इसने अपना खुद से बना लिया है। तो यहाँ आप जा करके विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये एलिजिबल फॉर रिविजिट है। ठीक है, अगर यहाँ पर वो नॉट एलिजिबल फॉर रिविजिट होता, जो कि रेड में लिखा रहता है, मतलब रेड कलर में लिखा रहता है, तो आपको वो विजिट करने नहीं जाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसको चेकआउट करने का। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जहाँ से आप रिविजिट निकाल सकते हो। मान लो हसल से ही हमें कोई रिविजिट निकालनी है। अब जैसे एक साइबर दोस्ती के नाम से एक विजिट यहाँ पे दिखा रही है, मैंने इस पर क्लिक करा तो क्लिक करते से ही मुझे ये आ गया एसपी टारगेट नॉल। अगस्त में ऑनबोर्डिंग है, जनवरी में ट्रांजैक्शन इसने लिया भी है। मैंने कॉल पे क्लिक करा तो इसका मोबाइल नंबर आ गया। अब मान लो मैंने इनसे बात कर ली, बात करने के बाद में इसने कन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ मैं मिल जाऊँगा। तो आपने ये जो पहले स्पेस वगैरह हटाया और इस नंबर को कॉपी कर लिया, सेलेक्ट ऑल कॉपी, और आपने इसको एनटीए में रिविजिट में जा कर के पेस्ट करना है। हमें चेक ये करना है कि इसकी लीड एनटीए में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो ये जैसे आप जी पे रिविजिट में गए तो यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर आपने इसे सर्च कर दिया, पेस्ट करा, यहाँ पे नो लीड फाउंड आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ तो इसकी लीड है, हसल में ये एलिजिबल फॉर रिविजिट है, यहाँ पर तो ये इसकी विजिट आ रही है, लेकिन एनटीए में इसकी नो लीड फाउंड आ रही है। ठीक है, तो ऐसे रिविजिट को भी आप परफॉर्म कर सकते हो। जाने से पहले, ऐसे रिविजिट में जाने से पहले आपको ये एलिजिबल फॉर रिविजिट वाला स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि जब आप गूगल फॉर्म भरोगे ना, क्योंकि ऐसे रिविजिट को हम गूगल फॉर्म से करते हैं, तो जब गूगल फॉर्म भरोगे तो ये वाला स्क्रीनशॉट आपको लगेगा। तो जाने से पहले हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब हम बाकायदा वहाँ गए, रिविजिट परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद में हमें गूगल फॉर्म भरना होगा। वो कहाँ मिलेगा? आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, गूगल फॉर्म फॉर रिविजिट ओनली फॉर हसल।
तो फिर आपको ऐसे रिविजिट्स के लिए गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मांगता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। गूगल फॉर्म में क्या क्या मांगेगा, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें मांगेगा। मर्चेंट का नाम मांगेगा, मर्चेंट का मोबाइल नंबर मांगेगा, SPAP नेम यानी आपको आपका नाम डालना है। टाइप ऑफ पार्टनर आप क्या हैं, SP हैं या AP हैं, वो आपको अपने NTA की प्रोफाइल से मिल जाएगा। SPAP IR ID नंबर, आपका ID नंबर NTA प्रोफाइल में अलियास नेम वाला जो नंबर रहता है वो आपको यहाँ डालना है। सिटी नेम में आप जहाँ से भी हैं, भोपाल से हैं तो भोपाल डाल दीजिए। स्टेट नेम जहाँ से भी हैं, मध्य प्रदेश। हसल रिविजिट एलिजिबिलिटी टैग स्क्रीनशॉट, जो हमने रिविजिट से पहले हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और उसके बाद में सक्सेसफुली रिविजिट स्क्रीनशॉट, यानी जो रिविजिट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आता है हसल वाला, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर आप इसे सबमिट कर देंगे तो इस टाइप से आपके रिविजिट में ये हसल वाली रिविजिट काउंट हो जाती है।